नमस्कार जी। जैसे आप लोग सब जानते ही होंगे, आमप्रेस का ये 10-10 का शो मंडे टू थर्सडे होता है और आज तो फ्राइडे है। फ्राइडे को आज मैं आपके लिए एक स्पेशल एडिशन लेके आया हूँ। शायद 10-10 पे 1 मिनट लेट है, कोई बात नहीं। मेरे पीछे एक पोस्टर है बच्चों का, और मैंने अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे भी एक इमेज भेजी सारे सब्सक्राइबर्स को और फेसबुक पर भी डाली। आज हमारे साथ हैं कल्प वृक्ष यानी द विशिंग ट्री, एक फीचर फिल्म है जो 9 जून को रिलीज होने वाली है। आज हमारे साथ हैं कल्प वृक्ष के निर्माता राजेश चेटवाल। आइए इनसे एक चर्चा करें। स्वागत है आपका राजेश जी हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सर, ये बच्चों पे, पेड़ों पे, इन्वायरमेंट पे ऐसी फिल्म की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि एक प्रोड्यूसर मैं जानता हूँ कि उसका एक थॉट होता है, वो थॉट कहाँ से शुरू हुआ सर आपका? ये तो बहुत पुराना किस्सा है। जब मैं स्कूल में था तो हॉस्टल में था मैं, दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में। वहाँ मेरे प्रिंसिपल थे श्री एम एन कपूर। वो कभी कभी असेंबली में या हमसे बात करते हुए पर्यावरण के बारे में जब कभी जिक्र करते थे या बात करते थे, तो एक बात वो उस समय कहा करते थे कि ये जो पृथ्वी है या जो ये हमें सृष्टि जो मिली हुई है, ये हमने अपने पूर्वजों से, हमें कोई विरासत में नहीं मिली है। अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें विरासत में मिला है, तो वो बोलते थे कि विरासत में नहीं मिली है हमको ये पूर्वजों से, ये धरती, ये बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार ली हुई है। तो ये बात उस समय तो बचपन में समझ में आती नहीं थी। धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये धरोहर है और जिस हालत में इसे हमें मिली है, ये उससे बेहतर नहीं तो कम से कम उससे और ख़राब उसे ना करें और उनके हाथ में सुपुर्द की जाए आने वाली जनरेशन्स। तो उससे इंस्पायर होकर, मगर दिक्कत ये थी कि साइंस ने बहुत तरक्की की है। एनडीटीवी ने बहुत पहले हमें रोज़ बताना शुरू कर दिया था कि वातावरण में किस किस प्रकार के पदार्थ हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर हम कहीं पे धीरे धीरे हम इतने इम्यून हो गए कि उसका असर होना हम पर बंद हो गया। तो वहाँ मुझे लगा कि फेथ को इन्वोक करना बड़ा ज़रूरी है। वो विश्वास कि हाँ, कठिन से कठिन काम हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, बड़े से बड़ा चैलेंज हो, और उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो मुझे लगा कि हम तो जितना डैमेज करना था कर चुके एनवायरनमेंट को, बच्चों में और आने वाली नस्ल में, आने वाली पीढ़ियों में अगर इस बात की जागृति आ जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर अब डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, मगर उसमें लोग, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता। तो मुझे लगा एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जिसको देखकर, जो एक मज़ेदार कहानी हो, जिसमें गीत हो, संगीत हो, बच्चों की कहानी हो, उसमें एंटरटेनिंग हो, मगर ऐसी कहानियों की जिसको देखकर बच्चों को पेड़ों से और एनवायरनमेंट से और जंगलों से प्यार हो जाए। वहाँ से इस कहानी की उत्पत्ति शुरू हुई और इस फिल्म की नींव पड़ी, जो अब तैयार है और 9 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल से ये कहानी शुरू हुई करीबन शायद 30-40 साल पहले तकरीबन। और इस फिल्म को बनाने, इस फिल्म के किरदारों के बारे में कुछ बताएं। इस फिल्म में क्या कास्ट है उसके बारे में कुछ बताएं। कौन एक्टर्स ने इसमें रोल प्ले किया है वगैरह। इसमें प्राइमरीली 5 तो बच्चे हैं और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो 5 जो बच्चे हैं वो 4 उनमें से अलग अलग धर्मों के हैं, और एक 5वां जो है उसका जो धर्म है वो गरीबी है। वो एक ढाबे पे काम करने वाला बच्चा है। वो 5 बच्चे, उनकी जीवन में अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो किस तरह से एक पेड़ के बारे में जानते हैं। शबाना आज़मी का इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है, जो कि आप कहिए कि जिप्सी वुमन इन द फॉरेस्ट, या पुरानी कहानियों में कोई वन देवी आप मान लीजिए, इस प्रकार का है कुछ। वो इन बच्चों को जब बताती है कि इस जंगल में ऐसे पेड़ आज भी हैं कि जिन पे अगर विश्वास करो तो उनसे जो मांगो वो मिलता है। और ये बच्चों की उस पेड़ के साथ इंटरेक्शन, फिर विजुअल इफेक्ट्स है,
एक पेड़ जो इन्हें मिलता है, कल्प वृक्ष द विशिंग ट्री, वो इनके साथ नाचता है, झूमता है, और उस पेड़ की जो आवाज़ है वो अमिताभ बच्चन साहब की है। ही वॉज वेरी वेरी जनरस, ही अग्री टू डू दिस। तो उनकी आवाज़ में जब संदेश जाता है तो फिर सब सारी दुनिया सुनती है। और शबाना जी के अलावा इसमें बहुत ही कई मजे हुए कलाकार हैं। सौरभ शुक्ला है, रजत कपूर है, मकरंद देश पांडे हैं, शर्राज पटेल है, नवीन ब्रजेश हिरजी हैं। तो कलाकार सारे अच्छे। संदेश शांडिल्य का इसमें संगीत है। गुलजार साहब ने इसके लिए एक खास कविता लिखी है जो एक बहुत इसकी खास हाईलाइट है फिल्म की। आपकी फिल्म 9 जून को रिलीज हो रही है और मुझे ये पता है कि आप ज्यादा प्रेस इंटरव्यूज नहीं दे रहे हो। आई ऑलरेडी नो दिस। वाई डिड यू चूज टू स्पीक विद आर्म प्रेस अबाउट दिस फिल्म? वाई आर्म प्रेस? Only because of you. Only because of you, Puneet, and nothing else. What's your next project after this film? अगली मेरी फिल्म का टाइटल है पानी रे पानी। वो डिस्प्लेसमेंट की समस्या पर है। वो भी एक मज़ेदार कहानी होगी। मज़ेदार से मेरा मतलब कॉमेडी नहीं, मज़ेदार से कि जो बांध के रखेगी दर्शकों को, जिसमें उसमें भी संगीत होगा और उसमें भी तकरीबन इसी किस्म के बड़े कमाल के कलाकार होंगे। उसमें भी 5 गाने होंगे, मगर वो एक समस्या को उठाएगी वो भी, और एक इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से उसका समाधान देगी। पानी रे पानी उसका नाम होगा। The biggest challenge that you faced in making of this film as a producer, जिसको सब कुछ लाइन अप करना पड़ता है, स्टार कास्ट, कैमराज, कैमरामैन, शूटिंग, सेट्स, खाना पीना, आउट स्टेशन शूट्स मुझे पता है आपने की हैं। शायद ये इसकी शूटिंग लद्दाख में भी हुई है। शायद इसकी शूटिंग लद्दाख में, लेह लद्दाख, चाइना बॉर्डर, पैंगोंग लेक, हमने एक गाना वहाँ शूट किया अक्टूबर के महीने में। शबाना जी ने कमाल की उसमें परसिवियरेंस दिखाई और बहुत ही सहनशक्ति दिखाई कि इतने भयानक तूफान के बीच में और करीब करीब -15 -20 डिग्रीज टेम्परेचर में हमने वहाँ शूट किया गाना, और हवाएं ऐसी चल रही थी कि वो हड्डियों को बींध के चली जाए, ऐसा मौसम था वहाँ पे। और उसके अलावा वाई के जंगलों में, सतारा में, पंचगनी में, महाबलेश्वर में, और बच्चों के साथ। तो चैलेंजेस बहुत थे, मगर पुनीत वाकई में पूरा जो मज़ा था फिल्म का वो उन चैलेंजेस, उन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करने में था। वो जो चैलेंज था जी, वो इतनी कमाल की जर्नी थी जी। मतलब ये आप समझ सकते हो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए एक फिल्म बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है, मगर सभी लोगों का सहयोग, एक तो इस सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ की वजह से जी, कुछ आप ये समझ लीजिए कि इसकी टॉपिकलिटी। अब 5 जून को इसकी एक विशेष शो भी है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसमें विश्व पर्यावरण दिवस की जो समारोह है भारत सरकार का, उसमें इस फिल्म का विशेष आयोजन भी किया जाएगा 5 जून को। Are you from a filmmaker's family? नो, not at all. Can you tell, आप आर्म प्रेस के दर्शकों को बता सकते हो कि आपकी जर्नी कैसे थी? कहाँ से आप स्कूल से क्या किया आपने, कहाँ से आप यहाँ पहुंचे? नहीं, मैं तो क्या आपके पिताजी के पास कोई करोड़ों रुपए की वो खाने लगी हुई थी? क्या टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योर स्टोरी। इसको उधर ही जस्ट कीप इट बिट अवे ओनली देयर। ओके। कि माय फादर यूज्ड टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुलाजिम थे, काम करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। रीजनेबली वेल ऑफ थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई धन का भंडार लगा हुआ हो। और मैं खुद एक स्कॉलरशिप होल्डर रहा बचपन में जी। पढ़ाई में दिलचस्पी थी, मगर साथ में खेल कूद और कला में भी बड़ी दिलचस्पी थी। थिएटर में दिलचस्पी थी, थिएटर में मैं स्कूल में काम किया करता था जी। तो घूमने का बड़ा शौक था। तो मुझे ये बड़ा मन करता था कि जहाँ जहाँ मैं नई नई जगह जाऊँ, वहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के या कुछ बना के और लोगों को दिखाऊं। तो वो वहाँ से ये शौक मुझे हुआ कि तो मैं एक सीखना चाहता था। तो एक कंपनी थी TV 18, वो मैंने ज्वाइन की, उनकी एकेडमी थी वहाँ सीखने के लिए। वहाँ से फिर भटकता मुंबई आ गया। सोच रहा था कि सीख के वापस चला जाऊँगा, पर फिर मुंबई से वापस जाना संभव नहीं है। जो लोग अपने प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारा फंडिंग नहीं होती बट एक आइडिया होता है, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे?
पुनीत, यू नो माई ओपिनियन ऑन दैट। हमारी पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि अगर जिंदगी में या किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई मानो कि 10 चीज़ें ज़रूरी हैं तो पैसा उसमें एक चीज़ ज़रूर होगा, मगर मेरा ये मानना है कि उन 10 में फिर वो पैसा 10वें नंबर पर ही होगा। उसके अलावा जीवट, वो विश्वास, वो क्षमता और किसी भी परिस्थिति से जूझने का जो साहस जो है वो बड़ा आवश्यक है। वो अगर हो तो पैसा कभी आड़े नहीं आ सकता, मेरा ये मानना है। Anything else you'd want to cover and tell the audience? नहीं, Other than the wonderful, fact कि ये 9 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, कहाँ रिलीज हो रही है सर ये? तमाम थिएटर्स में होगी, हर जगह होगी, दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भोपाल, लखनऊ, मतलब तमाम शहरों में होगी। और उसके बाद जब रिलीज़ हो जाएगी तो फिर मेरी ये कोशिश है कि इस फिल्म को उन जगहों पर जहाँ पर कि बच्चों थिएटर्स में नहीं जा पाएंगे वहाँ ले जाकर फिल्म को उनके नज़दीक ले जाके दिखाया जाए। तो वो व्यवस्था एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद मैं करूँगा। मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैं जब सन 2000 में पहली बार बम्बई आ रहा था तो उसके पहले मुझे राजेश जी मिले थे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और बोले चलो बम्बई चलते हैं। मैं कहा चलिए। तो हमने कहा भाई कितना दूर है, तो बोले करीबन 1500 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास गाड़ी है, चलते हैं। तो उनका भी जवाब आया हाँ गाड़ी है, चलते हैं। तो हम दोनों इतने पैशनेट ट्रैवलर्स हैं कि हम दोनों की जो दिमाग है ना वो अटक गया, सुई अटक गई हमारी। हमने कहा हम अपनी गाड़ी में चलते हैं, आप साथ में बैठिए। वो बोले नहीं हम अपनी गाड़ी लेते हैं, आप साथ में बैठिए। सो अल्टीमेटली ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मी मूविंग टू बॉम्बे इन द ईयर 2000 और हम दोनों गाड़ियां साथ लेके चले थे। और मुझे याद है साथ में वॉकी टॉकी रखे हुए थे दोनों। कि कहीं मोबाइल्स तो शायद उस वक्त नहीं थे, मोबाइल्स पर सिग्नल नहीं मिलते थे हाईवेज पे। तो मेरे पास शूटिंग के 2 वॉकी टॉकी थे। हाँ। तो हम साथ में वॉकी टॉकी पे अब कहाँ पर अब कहाँ। जी। So Rajesh, you've actually been a very very big inspiration in my life, and I'm so happy to start Arm Press Entertainment के ये interviews starting with your feature film, your first feature film, and I wish you all the very best. And दर्शकों से मैं क्योंकि राजेश जी को पर्सनली भी जानता हूँ इतने सालों से, ये कह सकता हूँ please go watch this film, take your kids along and go with an open mind, because as he rightly said, पर्यावरण हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में नहीं मिली। ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, जंगल, पानी हमारे बच्चों से हमने उधार लिया हुआ है। Thank you for watching this very special edition of Show this poster to them. हाँ श्योर, मैं 1 मिनट इनको पोस्टर दिखाता हूँ पूरा, 1 सेकेंड। कल्पवृक्ष का ये पोस्टर है, विशिंग ट्री, जहां बच्चों के किरदारों ने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को एक जान डाली है इस फिल्म में। एंड रॉम्बस फिल्म्स जो यहाँ लिखा है ऊपर, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्शन कंपनी ऑफ राजेश जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, एंड गो वॉच द फिल्म एंड स्माइल एंड डू टेक योर किड्स अलॉन्ग, बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, मैंने इस फिल्म का थोड़ा सा प्रीव्यू देखा है। जो इसके गाने हैं, जो इसकी प्रोडक्शन है, जो इसकी क्वालिटी है, उसका एक विजुअल इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ही उम्दा है, मेरे तो दिल को छू गए। Thank you for watching. This is Robin Hood from Arm Press with Rajesh Chetwal, Rhombus Films, the producer of Kalpvriksh, The Wishing Tree, releasing on the 9th of June. Thank you. Thank you. और हाँ, बच्चों के लिए फिल्म शेयर जरूर कर देना ये वाला वीडियो, बिकॉज ऐसे ही तो चलती है आर्म प्रेस, है ना, देसी तरीके से।